हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों NICL असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 2 मार्च को 4th शिफ्ट में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या लेवल था और मैंने कितने अटैम्प्ट किए और पेपर कैसा था, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर हमारा पड़ा था यूपी में। ठीक है, ठीक है, जिनका भी यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं सेंटर पे तो उन्हें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये था पता हम लोग का चौराहा, हरौआ चौराहा, SR प्लेटिनम इंग्लिश स्कूल। ठीक है, पंचकोसी मार्ग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में था ये सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटर का दोस्तों वहाँ का स्टाफ तो बहुत अच्छे थे, और लेकिन एक प्रॉब्लम था दोस्तों उस पर, लाइटिंग का प्रॉब्लम। तो जिन जिन को लाइटिंग का प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं था व्यवस्था वहाँ सेंटर में। ठीक है, तो ये ऐसे सेंटर सही नहीं होते हैं दोस्तों, काफ़ी एग्ज़ाम इससे इफ़ेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह लाइट नहीं लगा हुआ था। ठीक है, लाइट लगना चाहिए था हर खंबे में, कम से कम मरकरी यहाँ पर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लाइट का व्यवस्था प्रॉपर नहीं था। बट स्टाफ बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन वही लाइट का गड़बड़ी था दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए देखिए दोस्तों, तो हम लोग का शिफ्ट था 4:30 का। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लेवल था। तो देखिए दोस्तों, पहला रीजनिंग के बताते हैं। तो रीजनिंग में क्या लेवल था दोस्तों। तो ओवरऑल पेपर दोस्तों इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन था आपका, कह सकता हूँ कितना, तो 26 क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब कर सकते बिना फंसे आप बना सकते। लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले पजल की बात करें तो पजल 20 क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, जिसमें सर्कुलर का था, सभी फेस सेंटर की ओर किए हुए थे, 7 लोग था। ठीक है, तो 7 लोग पर्सन थे, उसमें आपको सर्कुलर दिया हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन, 2 पॉसिबिलिटी आप लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, बहुत डुएबल था। फिर अनसर्टेन था। अनसर्टेन दोस्तों ट्रिकी था, जिन्होंने शिफ्ट दिया है उन्हें पता होगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी शिफ्ट दिया है वो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए 9% इसका आंसर आया था। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट लिया था दोस्तों, लेकिन लाइट के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो इसे मैंने लास्ट में किया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी हल्का सा भी 1 मिनट या 10 सेकंड भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, तो आप उसे छोड़ दीजिए पजल। ठीक है, उसको बाद में कीजिए, वो आराम से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर फर्स्ट बार में जाइएगा तो हो सकता है टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फ्लोर था, फ्लोर 8 फ्लोर का था क्वेश्चन दोस्तों, ये भी ईजी था बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों 6% था, बाइंग गुड्स खरीद रहे थे। ठीक है, 1 आफ्टर, जैसे बॉक्स पजल होता है ना दोस्तों, वैसा ही था कुछ कुछ के ए उसके इमीडिएट लेफ्ट में था, जस्ट उसके बाद खरीदा था। ए और बी के बीच में कुछ गैप था, सी के जितना नीचे उतना ही एक, ऐसा कुछ था क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो पजल ऑलमोस्ट डुएबल था, बट सिर्फ अनसर्टेन पजल आपका ट्रिकी था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, सेलोलिज्म ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन थे दोस्तों। डायरेक्शन ठीक ठाक था क्वेश्चन, इसमें भी हल्का सा घुमाया हुआ था, लेकिन ठीक था क्वेश्चन दोस्तों। फिर नंबर बेस्ड के 4 क्वेश्चन था, 3 नंबर का जो दिया था, 2 3 4, फिर उसका बोल रहा था कि एक हटा दो, आगे पीछे का इधर कर दो, तीनों को जोड़कर फिर 3 से डिविजिबल वाला, तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम आपको जा सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर ऑड वन का था एक चुनना, और वर्ड फॉरवर्ड वाला था। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों मैं कह सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन और आपका अनसर्टेन पजल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 3 8 8 क्वेश्चन प्लस 1 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टाइम ले लेता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर में कि आप 28 ईजिली बना सकते हैं, मतलब 26 to 28। बट लास्ट का जो आगे का जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब जो कि अगर आपका सेंटर कुछ इस तरह का रहा तो फिर इफेक्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि वहाँ का भी सेंटर था, काफ़ी थोड़ा अंधकार टाइप का था दोस्तों, हर एक के टेबल पे उतना प्रॉपर लाइट नहीं था, जिसके अगर नीचे में लाइट है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर दूर में बैठा हुआ तो उस पर प्रॉपर लाइट नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुआ है, काफ़ी अटैम्प्ट थोड़ा बहुत कम हुआ है, 5 6 क्वेश्चन, मेरा भी 5 क्वेश्चन
छूट गया है 4 क्वेश्चन लाइट के कारण ही, ठीक है, क्योंकि 2 बार 3 बार देखना पड़ जाता था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल पेपर 28 30 लेकिन डुएबल था, बिल्कुल आराम से आप सही सही बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मैथ का। तो मैथ का दोस्तों सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन था, डुएबल बहुत ईजी था। अर्थमेटिक था 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डीआई का था, जिसमें से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था और 1 क्वेश्चन थोड़ा 2-3 लाइन वाला था दोस्तों, ठीक है। और नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज था आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है। लेवल यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, 5 क्वेश्चन ट्रिकी था अर्थमेटिक में, ठीक है। और ओवरऑल देखे तो 28 यहाँ भी ईजी था और 7 मॉडरेट था, मतलब वही कर सकते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक आपका यहाँ से डीआई का क्वेश्चन ट्रिकी था, मतलब थोड़ा टाइम ले सकता है। उसी तरह से आपको फिर बाकी जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था वहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी था दोस्तों, जो कि थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका 4-5 क्वेश्चन का ट्रिकी था। तो ओवरऑल यहाँ पर आप 30 ईजिली कर सकते हैं, 30 गुड अटैम्प्ट है दोस्तों, 31 32 बस, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी था दोस्तों, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें लाइट का कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि भाई यहाँ तो बेसिक हम लोग को सीधे स्क्रीन पे बनाना है, तो स्क्रीन पे तो दिक्कत होगा नहीं। तो इंग्लिश 30 आउट ऑफ 30 किए और इजी था, बहुत इजी, सबसे इजी पेपर यही था दोस्तों। इंग्लिश में 8 आरसी का क्वेश्चन था, जिसमें मंकी बेस्ड था, ठीक है, जो कि मंकी गांव वालों को परेशान करता था। और फिर एक व्यक्ति आया तो उसी से गांव वालों ने उन्हें अप्रोच किया कि भाई हम लोग की मदद कर दीजिए, मंकी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो वो फिर एक ट्रिक लगाया कि भाई पीनट्स, बट जो होता है ना बादाम, बादाम उसको रख लिया एक जार में और उसमें कुछ ऐसा बना दिया फंदा टाइप का, जब जैसे ही वो हाथ डालता, नैरो स्पेस था तो उसको अंदर तो चला जाता, लेकिन बाहर निकालने की कोशिश करता तो फंस जाता। और और अंत में दोस्तों उसको फिर बांध दिया था सब, ठीक है, बांध दिया था। और उसके बाद अंत में उसको जू में छोड़ दिया था, जू को हवाले कर दिया था। ऐसा क्वेश्चन भी था कि भाई ट्रू क्या है इसमें, तो हम लोग ने उसका एक आंसर ये भी था कि उसे जू में छोड़ दिया गया था, ठीक है। और फिर उसने पूछा था भी कि जो पर्सन से उन्होंने मदद मांगा था तो अप्रोच किया, तो वैसा भी क्वेश्चन था दोस्तों। और 2 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें एक था बीजी और एक था पोस्ट, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट पिकनिक पे बेस्ड था दोस्तों, फॉरेस्ट में कुछ लोग गए हुए थे, कुछ फ्रेंड्स घूमने गए थे, वहाँ पर एंजॉय किए थे, वहीं का कुछ एनिमल्स वगैरह एक्सप्लोजर किए थे। तो उसका था 6 क्वेश्चन, ठीक है। ईरर बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक ग्रामर पूछ रहा था, जहाँ पर जैसे लिखा हुआ द ऑफिसर वाज लिखा हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए 2+2 होता है ना दोस्तों, 2 स्टॉप, तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ था दोस्तों। तो कह सकते हैं दोस्तों बहुत इजी था, इंग्लिश ग्रामर बहुत बेसिक पूछा था, ठीक है। उसी तरह से वर्ड स्वैप बहुत इजी था, बहुत इजी, 3 क्वेश्चन था। फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस था 3 क्वेश्चन। तो ऐसा ही था पेपर दोस्तों इंग्लिश का, बहुत ही 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो बात करें दोस्तों ओवरऑल पेपर की, तो देखिए दोस्तों ओवरऑल पेपर में आप कह सकते हैं कि 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है, बिल्कुल बिना आप अटके आप बना सकते हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन आपका ट्रिकी था, ठीक है। तो कंपटीशन यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो सब कर लेगा, बट यहाँ पर जिसका भी 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा बन गया तो वहाँ से हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि सीट बहुत कम है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं सीट कम है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा इसके बीच में हो सकता है। लेकिन जैसा पेपर था उस हिसाब से अगर किया जाए तो आपको कट ऑफ दोस्तों देखा जा सकता है, आप 84 से लेके 90 के बीच में मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि सभी का सेंटर पे कभी कभी कोई दिक्कत हो जाता है तो उसका 2-3 मार्क्स समझिए नीचे हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बीच में कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। तो अगर जिन्होंने भी इतना अटैम्प्ट किया है, मान लीजिए 90 के आसपास, और एक्यूरेसी अच्छा है, तो मतलब मेंस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेंस में टाइम कम है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है उसको। अगर अटैम्प्ट आप करके आए तो अभी ऐसे भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं मेंस का, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है दोस्तों, मान सकते हैं हम लोग कितना 84 से लेकर 90 के बीच में, क्योंकि जा सकता है इतना, ठीक है। तो और दोस्तों
जिनका भी सेंटर था वहाँ पर लखनऊ में, मतलब क्या था हम लोग का वाराणसी का, तो वहाँ पर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। और भी कई सारे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और भी वीडियो अपलोड होने बाकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है दोस्तों।